हैरी ब्रूक ने पूरी तरह से इतिहास रख दिया भाई। पहली बार जिस तरह से साउथ अफ्रीका इंग्लैंड ने तबाही मचाया, इससे पता चलता है कि भाई हैरी ब्रूक पूरी तरह से T20 फॉर्मेट के बैट्समैन है भाई। जिस तरह से आज ने भाई यानी कि 42 गेंद पे 52 रन बना, उसके बाद 17 गेंद पर 102 रन बना दिया भाई। इतनी तोड़ फोड़ यानी कि ओडीआई को T20 फॉर्मेट बना दिया। इससे पता चलता है कि भाई जिस तरह से हैरी ब्रूक टेस्ट के भी कप्तान नहीं है बल्कि टेस्ट के कप्तान बेन स्टोक्स है। जिस तरह से हैरी ब्रूक की आज की पारी देखने लगा भाई, लास्ट का 40 गेंद पे सिर्फ 52 रन मारा था, ओनली 52 रन। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में भाई हैरी ब्रूक जिस तरह से परफॉर्मेंस किया भाई, 3 विकेट में 357 रन ठोक दिया नहीं जो इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ। ये पता चलता कि जिस तरह से सीरीज 1-1 के बराबर हो गया दोनों देश के बीच। रूट की अमेजिंग पारी भाई, अमेजिंग यानी कि तहलका मचा रखी है रूट। 108 गेंद पे 111 रन की पारी सीधी और उसके साथ देते हुए हैरी ब्रूक जो लग रहा था 256 के रन के स्ट्राइक से खेलने वाला खिलाड़ी हैरी ब्रूक पूरी तरह से श्रीलंका का धज्जी उड़ा के रख दिया भाई, पूरी तरह से धज्जी उड़ा दिया भाई हैरी ब्रूक लास्ट मोमेंट में। यानी कि 3 विकेट में 357 रन ठोक दिया है, पूरी तरह तबाही मचा दिया भाई। उसके साथ देते हुए रूट भाई सेंचुरी यानी कि दोनों को दोनों नॉट आउट मारा। यानी कि रूट 111 रन बनाया 108 गेंद पे, जिसमें 9 चौका 1 छक्का के साथ, बल्कि हैरी ब्रूक ने भाई 9 छक्का 11 चौका के साथ 136 रन नॉट आउट बना के श्रीलंका के सामने 357 रन का एक पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया। इससे पता चलता है कि भाई हैरी ब्रूक को कहना मुश्किल है भाई। लास्ट की 17 गेंद पे 54 रन ठोक दिया भाई, लास्ट के 17 गेंद पे 54 रन। ये से पता चलता है कि भाई सिर्फ आंख जमने के बाद कोई भी बॉलर हो किसी को समझता नहीं। हैरी ब्रूक आने वाले समय में सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट बैट्समैन माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में भाई। इंग्लैंड का जो हैरी ब्रूक है, तीनों के तीनों फॉर्मेट में तबाही मचा देता भाई। उसी तरह से टेस्ट भी खेलता, उसी तरह से ओडीआई भी खेलता, उसी तरह से T20 मैच भी खेलता है। ये से पता चलता है कि भाई इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी तबाही मचा के रख दिया। उसके बाद लंबे समय के बाद रूट भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बैक टू बैक। पहला ओडीआई में 60 रन बनाया था, आज भी 111 रन बनाया नॉट आउट से। भाई क्या बैटिंग करता भाई रूट क्या बैटिंग करता भाई, इतनी एज में किस तरह से बैक टू बैक सेंचुरी लगाया। इससे पहले 3 सेंचुरी ऑलरेडी ऐसे टेस्ट में ठोक चुका है, ओडीआई में भी लगभग 200 रन ठोक चुका है भाई। हैरी ब्रूक लंबे समय के बाद कप्तानी पारी खेला और टीम को सीरीज जिताने का कामयाबी पर पहुंच चुका है हैरी ब्रूक। जिस तरह से लगाया भाई, अब इंग्लैंड और श्रीलंका 1-1 के बराबर था ओडीआई फॉर्मेट में। आज जो जीता वो सीरीज के हक पहुंच जाएगा। हक पहुंचना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हैरी ब्रूक अपनी कप्तानी, हैरी ब्रूक का जो कप्तानी पारी आज था भाई गजब था भाई, पूरी तरह से गजब था। लास्ट मोमेंट पे 17 गेंद पे 57 रन मारा जो वो से पता चलता कि सिर्फ आंख जमना। लास्ट मोमेंट में सभी गेंदबाज को धो गया। उसके आने वाला समय जॉर्ज बटलर वेट कर रहा था भाई, जैकिंग वेट कर रहा था, सैम करन 3 का 3 हार्ड हिटर को नहीं बुलाया, बल्कि जैक सभी का बराबर करने वाला खिलाड़ी अकेले हैरी ब्रूक ने सभी को ओडीआई को T20 फॉर्मेट बना के 357 रन ठोक दिया है श्रीलंका के खिलाफ। आज देखना पड़ेगा ओडीआई का हक लगवा की पूरी तरह से इंग्लैंड ने अपनी जिम्मेदारी ले लिया है। पहली बार जिस तरह से हैरी ब्रूक, ये समझ आता कि हैरी ब्रूक का कहानी बहुत डेंजर है भाई, सभी फॉर्मेट को हिला कर रख देता है भाई। आने वाले समय में इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनने वाला है जो हैरी ब्रूक। 136 रन बना के नॉट आउट कप्तानी पारी खेला, उसके साथ देते हुए सबसे खतरनाक जो रूट 111 रन नॉट आउट से बना। जॉन बेटिंग्स यानी कि 65 रन बना के दिए, यानी 3 खिलाड़ी 3 विकेट पर 357 रन ठोक दिया इंग्लैंड ने। अब पता चलता है कि श्रीलंका जाने वाला है बल्ला। श्रीलंका का पारी पूरी तरह से खत्म हो गया भाई। जिस तरह से 5 विकेट में 118 रन ठोक दिया है श्रीलंका और 5 विकेट जाएगा, इसे पता चलता है कि इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का तीसरा ओडीआई मैच कंफर्म हो गया कि इंग्लैंड के ये मैच एक 81 जीत हुआ, जिसका सबसे खतरनाक बैटिंग करते नजर आए हैरी ब्रूक। और कप्तानी पारी खेला, अपना टीम को जिताया और सीरीज अपने हक में लिया। ये से पता चलता है कि भाई हैरी ब्रूक जिस तरह से टुक टुक कर रहा था भाई, पूरे से टुक कर रहा था। यानी कि 42 गेंद पे 50 रन ठोका था सिर्फ, यानी कि 52 रन 42 गेंद पर 52 रन। लास्ट का 47 गेंद पे पूरे के पूरे तरह से रख दिया भाई 102 रन। इससे पता चलता है कि 17 गेंद पे सेंचुरी ठोक दिया। इससे पता चलता है कि हैरी ब्रूक भाई सबसे खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है आने वाले समय में। जिस तरह से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ओडीआई फॉर्मेट में जितनी नीचे है,
हैरी ब्रूक की कप्तानी में लगता है कि इंग्लैंड वापसी करेगा T20 वर्ल्ड कप 2027 में, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखा जाए कि इंग्लैंड में लंबे समय तक का जिम्मेदारी T20 और ODI का जो हैरी ब्रूक की जिम्मेदारी ले चुका है, क्योंकि लास्ट ODI में भाई पूरी तरह से रिटायरमेंट के अनाउंस कर दिया था जॉर्ज बटलर कप्तानी पारी से। उसके बाद जिम्मेदारी किसको मिला है? हैरी ब्रूक को मिला है जिम्मेदारी। ये से पता चलता है कि हैरी ब्रूक पूरी तरह से आज का मैच से पता चल रहा है कि भाई ये लड़का नहीं है, ये पूरी तरह से आने वाले समय में इंग्लैंड का सबसे खतरनाक कप्तान भी बन सकता है और चैंपियन बना के ही जाने वाला है, कुछ न कुछ चैंपियन बनाएगा अपनी कप्तानी में। जिस तरह से आज की पारी से पता चलता है कि भाई लास्ट मोमेंट में इतनी धुआं है, गेंद को फुटबॉल बना दिया, गेंद को फुटबॉल बना के खेल रहा था हैरी ब्रूक। सभी श्रीलंका के बॉलर को तबाही मचा के रखता, उसके साथ देते हुए इंग्लैंड पूरे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो रूट भी 111 रन ठोका है। ये से पता चलता है कि भाई ODI फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट सिर्फ 3 से 4 खिलाड़ी चल गया तो वो टीम पूरी तरह से जीतने की कामयाबी पहुंच जाता। जिस तरह से तबाही मचाओ भाई हैरी ब्रूक पूरे इंग्लैंड सीरीज जीतने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।